आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमेशा से ही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया जिसका नाम यूहन्ना था, जो उस ज्योति की गवाही देने आया ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु वो उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो सच्ची ज्योति था, ज्योति जो इस संसार में आकर हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वचन जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने ही लोगों में आया, पर उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु कुछ ने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, तो उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे परमेश्वर की संतान प्राकृतिक रूप से नहीं बने, अर्थात किसी मनुष्य की संतान होकर नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर उनका पिता बना। वचन मनुष्य बना और अनुग्रह और सच्चाई से भरकर हमारे बीच में रहा। हमने उसकी महिमा देखी, वो महिमा जो पिता के इकलौते पुत्र की महिमा थी, और यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, और वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि अपने अनुग्रह की परिपूर्णता में से उसने हमें आशीषों पर आशीषें दी। वैसे तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई केवल यीशु मसीह द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है और पिता के साथ है, उसी ने उसको प्रकट किया है। यहूदी अधिकारियों ने यरूशलेम से कुछ याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा। तू कौन है? यूहन्ना जवाब देने से नहीं चूका, परंतु स्पष्टता से सबके सामने बोला, मैं मसीह नहीं हूं। फिर तू है कौन? क्या तू एलिया है? नहीं, मैं वो भी नहीं। तू वो भविष्यद्वक्ता है? नहीं। तो बता हमें तू कौन है? हमें अपने भेजने वालों को जाकर उत्तर देना है। तू अपने बारे में क्या कहता है? यूहन्ना ने भविष्यद्वक्ता यशायाह की बात बता दी। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने यूहन्ना से पूछा, अगर तू मसीह नहीं, ना तो एलिया, ना वो भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में वो खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वो मेरे बाद आने वाला है, पर मैं इस योग्य नहीं
कि उसकी जूती का बंध भी खोलूं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं नहीं जानता था वो कौन होगा, पर मैं इसीलिए पानी से बपतिस्मा देता आया, ताकि उसे इस्राएल पर प्रकट करूं। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरकर उस पर ठहरते देखा। तब भी मैंने उसे नहीं पहचाना था, परंतु परमेश्वर जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने भेजा था, उसने मुझे बताया था, जिस व्यक्ति पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने ये देखा और तुम्हें गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अगले दिन यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ वहीं खड़ा था जब उसने यीशु को जाते हुए देखा। ये परमेश्वर का मेमना है। उन 2 चेलों ने उसे ये कहते सुना और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा। तुम किसकी खोज में हो? तू कहाँ रहता है? हे रब्बी। हे रब्बी। रब्बी अर्थात हे गुरु। चलकर देख लो। ये समय था लगभग दोपहर के 4 बजे, तो वे उसके साथ गए। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उनमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने तुरंत अपने भाई शमौन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गया। इस शब्द का अर्थ है ख्रिस्त। वह शमौन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखा। तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा कहलाएगा। ये पतरस समान है, जिसका अर्थ है चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था।
फिलिपुस नतनएल से मिला। जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से मिल सकती है? चलकर देख लें। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, ये सचमुच इजरायली है। इसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। तू इज़राइल का महाराजा है। मैंने तुझसे कहा कि तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेगा। 2 दिन बाद गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हे महिला, तुझे इससे क्या लेना देना? अभी मेरा समय नहीं आया। जो ये तुमको करने को कहें वही करो। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, इतने बड़े कि उनमें 20 से 30 गैलन समा सकता था। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। अब थोड़ा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ।